क्या आपको वो दौर याद है जब हमारे घरों में एक तरफ सास बहू के ड्रामे वाले सीरियल चलते थे और दूसरी तरफ टीवी पर एक ऐसी दुनिया चमकती थी जो सिर्फ हमारी थी? चैनल वी, जिसने इस देश के टीनेजर्स को एक ही नारा दिया, करेक्ट है। उस कंजर्वेटिव जमाने में जब टीवी पर सिर्फ सजे धजे एंकर हुआ करते थे, तब इस चैनल ने हमें आदित्य रॉय कपूर और गौरव कपूर जैसे कूल वीजेस दिए। वीवा और आसमा जैसे पॉप बैंड्स का ऐसा क्रेज कि हर कोई उनका दीवाना था। दिल दोस्ती डांस, सड्डा हक और गुमराह जैसे शोज ने हमें वो कॉलेज लाइफ दिखाई जो हर युवा जीना चाहता था। ये सिर्फ एक टीवी चैनल नहीं था, ये हमारी जनरेशन की आजादी थी। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अगस्त 2016 की एक रात ये सब हमेशा के लिए गायब हो गया? लोग सोचते हैं कि शायद शोज देखने वाले खत्म हो गए थे, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। जब चैनल बंद होने की खबर आई, ट्विटर पर हैशटैग सिर्फ चैनल वी शोज ट्रेंड करने लगा और स्टार को बॉयकॉट करने की बातें होने लगीं। तो सवाल यह है कि जब पॉपुलैरिटी अपने पीक पर थी और ऑडियंस दीवानी थी, तब अचानक चैनल वी को बंद क्यों किया गया? आइए जानते हैं H2 रेट्रो की इस खास वीडियो में। इस पूरी मिस्ट्री को समझने 1994 में चलना होगा। याद करिए वो दिन जब केवल टीवी का एक काला तार हमारे घरों में आया था, जिसने दूरदर्शन के बोरिंग दिनों को हमेशा के लिए बदल दिया था। उस वक्त यूथ के लिए टीवी पर कुछ खास नहीं था। इस खाली जगह का फायदा उठाने आया एक अमेरिकन जायंट MTV। 1991 से 1994 तक ये भारत में स्टार टीवी के जरिए ब्रॉडकास्ट होता था। लेकिन MTV के मालिकों को एक बहुत बड़ा घमंड था। उन्हें लगता था कि भारतीय ऑडियंस अनुकूल है और वे अमेरिका का रॉक पॉप कल्चर हम पर थोप सकते हैं। वे प्राइम टाइम पर सिर्फ वेस्टर्न गाने बजाते थे और इंडियन म्यूजिक को भाव तक नहीं देते थे। लेकिन स्टार टीवी भांप चुका था कि इंडियन यूथ को वेस्टर्न नहीं, अपना खुद का देसी और कूल अंदाज चाहिए। इसी बात पर दोनों के बीच भयंकर ईगो क्लैश हुआ और मई 1994 में इनका कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। MTV रातों रात अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चला गया। अब स्टार टीवी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि म्यूजिक का स्लॉट खाली था और उनके पास तैयारी के लिए सिर्फ हफ्तों का समय था। और फिर 27 मई 1994 को जन्म हुआ एक ऐसी बगावत का जिसने टेलीविजन के सारे नियम बदल डाले। चैनल्स वी का मतलब क्या था? वीडियो वाइब, विक्ट्री या रोमन नंबर में 5वां चैनल? चैनल ने इस मिस्ट्री को कभी नहीं सुलझाया, क्योंकि रहस्य ही तो उनका असली स्वैग था। चैनल वी ने आते ही उस नकली अमेरिकन लहजे को लात मारी और देसी अंदाज को स्क्रीन पर ले आए। पहली बार स्क्रीन पर कोई सख्त एंकर नहीं, बल्कि रूबी भाटिया, सोफिया हक और ल्यूक कैनी जैसे वीजे थे जो बिल्कुल वैसे बात करते थे जैसे हम कॉलेज की कैंटीन में करते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि कूल दिखने के लिए अंग्रेज बनने की कोई जरूरत नहीं है, और इसका सबसे बड़ा सबूत था उनका आइकॉनिक स्लोगन, वी आर लाइक दिस ओनली। यहीं से 90 के दशक का इंडी पॉप रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। लकी अली, अलीशा चिनॉय, शान और दलेर मेहंदी को सुपरस्टार बनाने के पीछे इसी चैनल का हाथ था। इसकी सफलता इतनी जबरदस्त थी कि 1996 में जब MTV इंडिया बनकर वापस आया, तो उसे भी सरवाइव करने के लिए चैनल वी के इसी देसी फॉर्मूले को कॉपी करना 2000 के दशक के आखिर तक तकनीक बदलने लगी थी। इंटरनेट आ चुका था और लोग साइबर कैफे या कंप्यूटर पर गाने देखने लगे थे। चैनल वी के बॉस समझ चुके थे कि अगर सिर्फ म्यूजिक दिखाते रहे तो चैनल बंद करना पड़ेगा। ऑडियंस को टीवी से बांधने के लिए कुछ नया करना होगा, और यहीं चैनल वी ने एक ऐसा जुआ खेला जिसने इंडियन टेलीविजन का नक्शा ही बदल दिया। यूथ फिक्शन की शुरुआत, दिल दोस्ती डांस। इस शो ने देश भर के युवाओं में वेस्टर्न डांस का ऐसा क्रेज पैदा किया कि हर किसी ने अपने कमरे में हिप हॉप ट्राई करना शुरू कर दिया। सट्टा हक, इंजीनियरिंग के उस भारी भरकम प्रेशर और समाज की रूढ़िवादी सोच के खिलाफ लड़ने वाली संयुक्ता की कहानी ने हर उस स्टूडेंट के दिल को छुआ जिसे समाज ने कभी कम आंका था। संयुक्ता और रणधीर की उस इंटेंस केमिस्ट्री ने टीवी पर टहलका मचा दिया था। गुमराह, साइबर बुलिंग, फेक प्रोफाइल्स और पीयर प्रेशर पर आधारित इस शो ने हमारे होश उड़ा दिए और हमें असल दुनिया की सच्चाइयों से रूबरू कराया। इन शोज ने चैनल वी की TRP को आसमान पर पहुंचा दिया। लेकिन कहते हैं ना, जब सफलता बहुत बड़ी हो जाती है तो फैसले गलत होने लगते हैं। 2015 आते आते स्टार नेटवर्क को यह एहसास हो गया था कि यूथ अब टीवी छोड़कर स्मार्टफोन की दुनिया में शिफ्ट हो रहा है। दिल दोस्ती डांस और सड्डा हक जैसे शोज हिट तो थे, लेकिन उन्हें बनाना बहुत महंगा था। बड़े सेट, भारी भरकम बजट और एक्टर्स की फीस। इसलिए स्टार ने अपना नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, हॉटस्टार।
सारा पैसा और फोकस डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो गया और फिर आया अगस्त 2016, टीवी इतिहास का सबसे काला महीना। बिना किसी वार्निंग और बिना किसी फेयरवेल के स्टार इंडिया ने एक ही रात में अपने सारे फिक्शन शोज हमेशा के लिए बंद कर दिए। फैंस का दिल टूट गया, सोशल मीडिया पर बॉयकॉट की आंधी चल पड़ी, लेकिन कॉर्पोरेट्स को इमोशंस से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका नया प्लान ये था कि चैनल को वापस म्यूजिक चैनल बना दिया जाए, ताकि कम खर्च में बिना शो बनाए सिर्फ गानों के राइट्स के सहारे काम चलता रहे। उन्हें लगा कि जिम, ढाबों और सैलून में लोग टीवी पर गाने देखते ही रहेंगे, लेकिन वे भूल चुके थे कि वे किस देश के अनप्रेडिक्टेबल मार्केट से खेल रहे हैं। शो बंद होने के ठीक एक महीने बाद यानी सितंबर 2016 में एक ऐसा भूचाल आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। रिलायंस जियो का लॉन्च। रातों रात इंटरनेट सस्ता और फ्री हो गया। अब हर किसी के हाथ में 4G था और यूट्यूब, सावन, स्पॉटिफाई जैसे ऐप्स पर म्यूजिक ऑन डिमांड अवेलेबल था। जब आपके पास अपनी पसंद का गाना अपनी जेब में मौजूद है तो कौन पागल टीवी के सामने बैठकर लंबे लंबे एड्स देखेगा। फ्री इंटरनेट ने चैनल वी के बचे कुचे म्यूजिक व्यूअर्स को भी पूरी तरह खत्म कर दिया। चैनल एक जिंदा लाश बनकर रह गया। अगले 2 साल तक ये वेंटिलेटर पर रहा और आखिरकार सितंबर 2018 में स्टार ने चुपचाप इसका प्लग हमेशा के लिए निकाल दिया और उसकी जगह लॉन्च कर दिया स्टार स्पोर्ट्स 3। आज हमारे पास नेटफ्लिक्स है, इंस्टाग्राम है और हजारों वेब सीरीज है, लेकिन वो मजा गायब है। दोस्तों के साथ कल आने वाले एपिसोड का इंतजार करना और उस पर चर्चा करना, वो शेयर्ड एक्सपीरियंस हमेशा के लिए मर चुका है। आज के यूथ के लिए मेनस्ट्रीम टेलीविजन पर क्या बचा है? या तो कुछ टॉक्सिक रियलिटी शोज या फिर वही नागिन और सास बहू की घिसी पिटी कहानियां। चैनल भी भले ही आज इतिहास बन चुका हो, लेकिन 90 के दशक और 2000 के दशक के बच्चों के लिए वह सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि हमारे बचपन की आखिरी और सबसे हसीन निशानी था। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर के उस पुराने दौर को फिर से जगा दिया है, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनके साथ आपने भी चैनल वी के शोज देखे थे। लाइक करिए और ऐसे ही बेहतरीन नॉस्टैल्जिक सफर के लिए H2 रेट्रो को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि H2 रेट्रो पर होता है हर पल रिवाइंड। मिलते हैं अगली वीडियो में। H2 रेट्रो, हर पल रिवाइंड।